Hello, welcome to Sakshi Dikshit tutorial. Today we are going to start next chapter from the book Beehive. And the name of the chapter is The Little Girl. इस चैप्टर में हम एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। मतलब उसे ये लगता है कि उसके फादर ना बहुत बड़े हैं, वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, हमेशा उसे डांटते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा डरी सहमी सी रहती है। स्टटर भी करती है। स्टटर का मतलब होता है हकलाना, मतलब वो हकलाती हुई है, इतना ज्यादा अपने फादर से डरती है। लेकिन एट द एंड उसे समझ आता है कि नहीं, उसके फादर जो है बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा प्यार अफेक्शन उसे नहीं दे पाते। और लेकिन उसके फादर क्या है, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी लाइन ऑन द डिस्प्ले। केजिया's फादर वॉज अ फिगर ऑफ अ फियर फॉर हर। जो केजिया है, वो जो जिस लिटिल गर्ल के बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, केजिया। केजिया के लिए जो उसके फादर हैं वो कैसी फिगर है, एक फियर की, मतलब वो उससे बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए वो क्या करती है, वो हमेशा उन्हें अवॉइड करती है। बिफोर गोइंग टू वर्क ही वुड कम टू हर, ही वुड गिव हर अ कैजुअल किस। यहाँ तक कि जो उसके फादर हैं हमेशा काम पर जाने से पहले उससे मिलकर जाते हैं, उसे उसके फोरहेड पर एक कैजुअल किस भी करके जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके फादर चले जाते हैं केजिया के, वो बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है और बहुत हैप्पी रहती है कि ठीक है, कि अच्छा है अब फादर घर पर नहीं है। यहाँ तक कि जब शाम को केजिया के फादर घर वापस आते हैं तो वो फिर से कैसी हो जाती है, डरी सहमी सी, बहुत घबराई कि उसके फादर घर आ गए, वो फिर से चिल्लाएंगे। और वही होता है कि जैसे ही शाम को उसके फादर घर आते हैं वो बहुत ही लाउड वॉइस में चिल्लाते हैं कि मेरी टी कहाँ है, मेरे न्यूज़पेपर कहाँ है, मुझे मेरी सारी चीज टाइम से मेरे प्लेस पर चाहिए। Now, Kezia's mother would ask Kezia to be a good girl to take off father's shoes. तो जब केजिया की मदर है वो केजिया को कहती है तुम जाओ अपने फादर के शूज उतार दो। When she would take off his shoes, he would ask if she had been a good girl today. और जब वो अपने फादर के पास जाती है कि भाई आपने शूज उतारने के लिए अपने फादर के, तो उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम पूरा दिन आज एक अच्छी बच्ची बनकर घर पर रही या नहीं। और वो अपने फादर जैसे उससे बात करना शुरू करते हैं उसके फादर, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो स्टटर करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो स्टटर करती है, हकलाती है, तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे, डॉक्टर के पास। लेकिन जो केजिया की मदर हैं वो बताती हैं उन्हें आकर अपने हस्बैंड को कि नहीं, वो सबके सामने स्टटर नहीं करती, सिर्फ आपके सामने करती है क्योंकि वो थोड़ा बहुत आपसे डरती है। और वहीं मैं केजिया की बात करूं, हर फादर वॉज लाइक अ जाइंट फॉर हर। केजिया के लिए तो उसके फादर कैसे एक जाइंट, मतलब एक बहुत ही विशाल है, एक बहुत ही बड़े, जैसे हम कह सकते हैं ना, हम कार्टून पिक्चर देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और वो क्या देखता है, बहुत बड़े बड़े क्या देखता है, कार्टून्स देखता है, तो उनसे घबरा जाता है कि कितने बड़े राक्षस है। तो उसके लिए भी उसके फादर क्या है, एक राक्षस जैसे हैं, जिनके हाथ पैर सब बहुत ज्यादा बड़े हैं, बॉडी भी उनकी क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो वो बहुत ज्यादा इस वजह से अपने फादर से डरी सहमी रहती है। On a Sunday afternoon, grandmother asked Kezia to have a nice talk with father and mother. अब जब संडे आफ्टरनून आता है, जो ग्रैंड मदर हैं वो केजिया को बोलती हैं जाओ थोड़ी देर अपने मदर और फादर के साथ बैठो, उनसे बात करो, अपनी बातों को समझो, अपने दिल की बात तुम अपने फादर से मदर से करो, जिससे तुम उन्हें और ज्यादा जान सको, समझ सको। बट केजिया ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्नोरिंग। लेकिन हमेशा की तरह क्या होता है, जैसे ही केजिया वहां जाकर बैठती है तो फादर क्या कर रहे हैं, वो सोफा पे पड़े हुए हैं और सो रहे हैं, और मदर क्या कर रही हैं, रीड कर रही हैं। शी कॉन्टिन्यूड स्टेयरिंग एट फादर, शी वेटेड टिल ही अवोक, व्हेन ही एक्चुअली अवोक ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टेयर, शी लुक लाइक एन आउल। अब वो बेचारी अकेली बैठी है, उसकी मदर अपनी रीडिंग कर रही है, फादर सो रहे हैं, लेकिन वो वेट करती है अपने फादर का उठने का। लेकिन जब उसके फादर उठते हैं तो वो कोई खास रिएक्शन नहीं देते, इनफैक्ट उसे कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम कैसी लग रही हो, एक आउल के जैसी लग रही हो मुझे देखते हुए। One day, Kezia's mother told her that her father's birthday was next week. अब जो केजिया की ग्रैंड मदर हैं वो केजिया को बताती हैं कि तुम्हारे फादर का क्या आ रहा है, बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम अपने फादर के लिए ना एक गिफ्ट रेडी करो, और सबसे बेस्ट है, तुम्हारे फादर को कुशन बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम उनके लिए येलो सिल्क का क्या बनाओ, पिन कुशन बनाओ।
सो केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर फादर, और फाइनली केजिया अपने फादर के लिए क्या बनाती है, पिन कुशन भी बनाती है। अब क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे ही वो 3 साइड्स को, क्या कोई भी कुशन होते हैं उसकी कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है ना, तो जैसे ही केजिया 3 साइड उसकी क्या कर लेती है, स्टिच कर लेती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसके अंदर क्या स्टफ करूं, क्या चीज फिल करूं जिससे मैं इसकी 4th साइड भी बंद कर सकूं और ये पूरा का पूरा रेडी हो जाए फादर के बर्थडे के लिए। फाइनली अब वो रूम में, घर में सारी चीजें ढूंढती हैं कि कहीं से मुझे वेस्ट चीजें मिल जाएं जो मैं इसके अंदर फिल कर सकूं। वो क्या करती है, अपने फादर के बेडरूम में जाती है, वहां पे से फाइन शीट्स मिलती हैं कुछ रखी हुई, उसे लगता है कि वो क्या है, यूजलेस है, वो उन्हें लेती है, टीयर करती है और उस कुशन के अंदर फिल करके उसे स्टिच कर देती है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि जो वो शीट्स थी वो किससे बिलोंग करती थी, टू हर फादर, उसके फादर से, एंड दे हैड एन इंपॉर्टेंट स्पीच विच ही वॉज टू डिलीवर। वो क्या है, वो जो पेपर थे उनमें क्या लिखी हुई थी, उसके फादर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच लिखी हुई थी जो आने वाले टाइम में कुछ दिनों में उन्हें अपने ऑफिस में क्या करनी थी, डिलीवर करनी थी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस दिन घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, फादर गुस्सा कर रहे हैं और उस जो शीट्स है उनकी ढूंढ मची हुई है कि वो पेपर्स कहाँ गए। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और वो क्यों है इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई, क्योंकि जो उसके फादर की स्पीच थी वो क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। रूम वर सर्च, सर्वेंट वर क्वेश्चन, फादर वेंट टू केजिया's रूम, ही आस्क्ड हर अबाउट देम, केजिया डिडंट टेल अ लाई, शी टोल्ड हिम दैट शी हैड टोर्न दोस पेपर। अब क्या होता है कि उस पूरे घर में उन पेपर्स को सर्च किया जाता है, सर्वेंट से भी पूछा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। एट लास्ट उसके फादर किसके पास जाते हैं, केजिया के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या वो पेपर तुमने देखे हैं। तो केजिया बिल्कुल भी झूठ अपने फादर से नहीं बोलती और वो बताती है कि हाँ वो पेपर मैंने लिए थे और मैंने उन्हें टोन कर दिया और टोन करके मैंने उस क्वेश्चन के अंदर फिल कर दिया। फादर केजिया को कहते हैं कि ड्राइंग रूम में आओ, और वो बहुत ज्यादा क्या है, एंग्री है। ही वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, केजिया वॉज ग्रेटली फ्राइटेंड, और केजिया जो है बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है। He asked Kezia if she had done that. She whispered. Father asked mother to go Kezia's room and fetch those stone paper. वो केजिया से फिर से बोलते हैं कि सच बताओ क्या तुमने सच में टीयर करे हैं। तो वो फिर से झूठ नहीं बोलती, वो कहती है यस फादर, लेकिन वो स्टटर करती है, घबराती है कि वो बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने तो वो आपके बर्थडे के लिए किया है, कि मुझे नहीं पता था कि वो इम्पोर्टेंट है। तो केजिया के फादर क्या करते हैं कि मदर को कहते हैं कि रूम से जाओ उन पेपर्स को लेकर आओ। अब जैसे ही उसकी मदर वो लेकर आती हैं तो फादर और ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, एंड ही बीट ऑन हर हैंड्स, और वो क्या करते हैं, उसकी स्टिक से पिटाई भी करते हैं। और वो क्यों करते हैं, ही डिड सो टू टीच हर नॉट टू टच एनीथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू हर, क्योंकि वो उस चीज को समझाना चाहते हैं केजिया को कि जो भी चीज तुमसे बिलोंग नहीं करती तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। Kezia heard this, she replied that what she did was for his birthday. वो बेचारी अपने फादर को समझाने का सोचती है कि मैं उन्हें कह सकूं कि वो मैंने सिर्फ आपके बर्थडे के लिए किया, लेकिन उससे पहले उसके फादर क्या कर देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। Hours later, her grandmother had wrapped Kezia in a shawl. She clung to her when she was being rocked in a rocking chair. She sobbed, "What did God make fathers for?" वो बहुत ज्यादा अपसेट है। फाइनली उसकी ग्रैंड मदर आती हैं, उसे शॉल में रैप करती हैं, और केजिया क्या करती है, अपने ग्रैंड मदर को रोते हुए बहुत टाइटली हग करती है। सोब का मतलब होता है जब कोई सिसकिया लेकर रोता है। तो वो क्या बोलती है कि भगवान ने, मतलब गॉड ने फादर को बनाया ही क्यों है, वो तो बिल्कुल मुझे प्यार ही नहीं करते, वो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हैं। The McDonalds lived next door to Kezia's house. अब जब एक दिन की बात होती है, केजिया अपने घर के बाहर खड़ी है, पास में एक गार्डन है, वहां देखती है कि उसके नेबर हैं मैकडोनल्ड्स। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने 5 चिल्ड्रन के साथ खेल रहे हैं। फादर प्लेड विद द डिफरेंट चिल्ड्रन। केजिया थॉट दैट देयर वाज डिफरेंट टाइप ऑफ फादर्स। अब जब केजिया उस मतलब मैकडोनल्ड को अपने बच्चों के साथ इतने अच्छे से खेलते हुए देखती है तो उसे समझ आता है कि दुनिया में जो फादर हैं सब एक जैसे नहीं होते। मेरे फादर बुरे हैं, लेकिन अगर मैं उसके अलावा बात करूं वो सब क्या है, अच्छे हैं। वन डे केजिया's मदर फेल इल। अब एक दिन अचानक से केजिया की मदर क्या हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उन्हें क्या कराना पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। केजिया की जो ग्रैंड मदर हैं वो केजिया की मदर के साथ हॉस्पिटल में रुकती है, और केजिया बिल्कुल अकेली है घर पर, किसके साथ, अपने कुक के साथ, जिसका क्या नाम है, एलिस।
अब जब रात को कीजिया सोने के लिए लेटती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और वो अपने कुक को कहती है कि अगर मुझे रात को नाइटमेयर आया, कोई डरावना सपना दिखा तो मैं क्या करूंगी। तो एलिस जो है उसका कुक होता है, वो क्या कहता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें कोई सपना नहीं दिखेगा और चिल्लाना मत, बिल्कुल गुस्सा मत करना, डरना मत, वरना तुम्हारे फादर जो पूरे दिन जॉब से थक कर आए हैं वो क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। बट कीजिया हैड अ नाइटमेयर, वो सो तो जाती है अकेले, यूजुअली वो किसके पास सोती है, अपनी ग्रैंडमदर। आज उसे अकेले सोना पड़ा। वो सोती तो है लेकिन उसे क्या दिखाई देता है, एक नाइटमेयर, एक डरावना सपना, जिसमें उसे एक बच्चर दिखाई देता है जिसके हाथ में क्या है, नाइफ है और रोप है, और वो उसकी तरफ क्या हो रहा है, केजिया की तरफ बढ़ रहा है। केजिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, चिल्लाती है और चिल्लाकर उठ जाती है। फाइनली उसकी आवाज सुनकर उसके फादर भी उठ जाते हैं और वो कहाँ आते हैं, उसके बेडरूम में। एंड ही आस्क्ड हर व्हाट वाज द मैटर, और वो आती उससे क्या पूछते हैं कि क्या बात हुई। आफ्टर हियरिंग हर ही टुक केजिया विद हिम, वो सारी बातें सुनने के बाद कि केजिया को क्या हुआ, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो केजिया को अपने रूम में लेकर चले जाते हैं। केजिया's फादर ले डाउन बिसाइड हर, और वो बेड पर जाकर केजिया को लेटाते हैं और खुद भी उसके बराबर में लेट जाते हैं। केजिया क्रेप्ट क्लोज टू हिम, ही आस्क्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट देम वार्म, वो अपनी मतलब डॉटर को, मतलब केजिया को समझाते हैं कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है मेरे पास आके बिल्कुल करीब होकर लेट जाओ, जिससे तुम्हें मेरे से क्या मिल सके, वार्मथ मिल सके। केजिया फेल्ट अ फनी थिंग, अब तभी केजिया को एक फनी चीज फेल्ट होती है। वो क्या है, शी थॉट दैट फादर वाज हार्डर देन ग्रैंडमदर, कि जो मेरे फादर है ना उनकी बॉडी क्या है, हार्ड है। किसके कंपैरिजन हार्ड है, मेरी ग्रैंडमदर, मतलब ग्रैंडमदर की बॉडी तो क्या है, सॉफ्ट सी, क्योंकि यूजुअली किसके पास होती है, ग्रैंडमदर के पास। तो आज वो पहली बार अपने फादर के पास सोई है, तो वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फादर की बॉडी क्या है, हार्ड है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो उसे वो हार्डनेस भी कैसी लग रही है, बहुत अच्छी। एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्डर, और उसे तब समझ आता है कि जो मेरे फादर हैं वो हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सिर्फ हमारे लिए, जिससे हम घर पे हैप्पीली रह सकें। ही गॉट टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और जैसे मैकडोनल्ड हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, तो मेरे फादर बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं शाम तक, जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं खेल पाते। एंड शी हैड टोर्न अप हिज राइटिंग, शी स्टर्ड। फादर आज व्हाट वाज द मैटर, अब फाइनली उसे एहसास होता है कि मेरे फादर ने अगर मेरी पिटाई भी करी क्योंकि मैंने उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच क्या कर दी थी, टोर कर दी थी, मतलब टीयर कर दी थी। अब जब वो ये सब चीजें सोच रही है तो उसे थोड़ी हंसी भी आती है, तो उसके फादर फिर से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या मैटर है। तो कीजिए टोल्ड हिम दैट हर हेड वॉज ऑन हिज हार्ट, तो वो बताती कि जो मेरा सर है वो कहाँ रखा हुआ है, आपके हार्ट पर रखा हुआ है। शी टोल्ड हिम दैट ही हैड अ बिग हार्ट, इट वॉज बीटिंग, वो कहते कि आपका दिल क्या है, बहुत बड़ा है, आप बहुत नाइस हैं, और आपका जो दिल है वो क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, धड़क रहा है। तो मतलब वो ये पॉजिटिवली समझ पाती है कि जो शुरू में उसे डर लगता था और जो अपने फादर के बारे में सोचती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके फादर क्या है, बहुत ही नाइस है, बस वो बिजी रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पाते। तो वो बाद में अपने फादर के लिए बहुत पॉजिटिव फील करना शुरू कर देती है। That's all for this chapter. Until the next video, keep learning and don't forget to subscribe my channel. Thank you.